हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट का पार्ट 1। पार्ट 2 हम आज पढ़ेंगे। हमारा आज भी टॉपिक रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट। कल हमने देखा था कि फूड स्टोरेज किस तरह से होता है। फूड स्टोरेज में टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट का। ठीक है, आज हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव रूट और एक और हमने देखा था रेस्पिरेटरी रूट, जिसमें निमेटोफोर के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज शुरू करेंगे हम रिप्रोडक्टिव रूट से। रिप्रोडक्टिव रूट में क्या होता है कि जो एक सामान्य जड़ होती है, नॉर्मल रूट होती है, उसमें बड नहीं निकलती है, लेकिन एडवेंटिटियस बड जो होती है वो रूट के ऊपर उग जाती है। मतलब जो नॉर्मल रूट में बड नहीं होती है, लेकिन एडवेंटिटियस बड रूट के ऊपर उग जाती है और जो रिप्रोडक्शन करती है या प्रजनन करती है, इस तरह के रूट को कहते हैं रिप्रोडक्टिव रूट। तो इसमें हम आज देखेंगे ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया, जो लीफ के द्वारा लीफ के ऊपर बड लग जाती है और जिससे एक नया प्लांट बनता है। ये है ब्रायोफिल्लम लीफ, ये है बिगोनिया लीफ। इसमें क्या होता है, पत्ती के ऊपर जो ब्रायोफिल्लम की लीफ होती है उसमें एक बड निकलना शुरू हो जाती है और जो बड निकलती है वो एक नया प्लांट बनाती है। जैसे ही ये ग्रोथ कर लेती है तो उसको निकालकर दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है। इस तरह से नया प्लांट बनता है ब्रायोफिल्लम में। इसी प्रकार से बिगोनिया में भी होता है कि लीफ से बड निकलती है, मतलब लीफ से ही एक नया प्लांट बन जाता है। इस तरह से होता है रिप्रोडक्टिव रूट, जो लीफ के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद अगला आ जाएगा मैकेनिकल सपोर्टिंग। द मैकेनिकल सपोर्ट किस प्रकार से बनता है।
मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें 3 प्रकार की रूट होती है। फर्स्ट है प्रॉप रूट, सेकंड है स्टील रूट और थर्ड है क्लाइंबिंग रूट। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट में 3 प्रकार की रूट होती है। फर्स्ट है प्रॉप रूट, सेकंड है स्ट्रेट रूट, थर्ड है क्लाइंबिंग रूट। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रॉप रूट किस तरह से होती है। प्रॉप रूट के बारे में आप लोगों ने देखा होगा बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ में क्या होता है कि ऊपर से बहुत सारी जड़ जो होती है तो नीचे की तरफ झूलती रहती है, आकर पूरे जहां पर जड़ होती है, मेन रूट होती है, वहां तक आकर पहुंच जाती है। ये क्या करती है कि किसी न किसी पार्ट को, उसके प्लांट को, जो इसके प्लांट की जो ब्रांच होती है उससे जड़ निकलती है और बहुत मोटी हो जाती है और भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही उसमें जाती है तो प्लांट के या उसके भी पार्ट को सहारा प्रदान करती है। इस प्रकार की जड़ बरगद में पाई जाती है। ये मान लीजिए प्लांट हो गया और जो जड़ निकली होती है वो इस तरह से इधर से पूरी निकल कर नीचे आ जाती है। मतलब उससे क्या होता है कि जड़ पूरी तरह से झूलती रहती है। ये वाली कहलाती है टॉप रूट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो प्लांट, कुछ प्लांट की ब्रांच होती है, तो प्लांट की ब्रांच से कई तरह की जड़ निकलती है। ठीक है, जो जड़ निकलती है तो पूरा यहाँ नीचे तक आती है, भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद उसकी ब्रांच को सहारा प्रदान करती है। इस प्रकार की जड़ को कहते हैं प्रॉप रूट या स्तंभ जड़। अब सेकंड आ जाएगा स्टेल रूट। स्टेल रूट में जो रूट होती है वो मेन तने के आधार के पास से निकलकर भूमि में तिरछी से तिरछा होकर भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार की जड़ मक्का या गन्ना में पाई जाती है। ये नोड है, दो नोड के बीच वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है इंटरनोड। ठीक है, इसका एग्जांपल है गन्ना या मक्का। इसमें कई तरह की नोड पाई जाती हैं, गांठ होती है और उससे जो जड़ निकलती है वो तिरछी होकर निकलती है और भूमि में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही
प्रवेश करती है, ये प्लांट को क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जड़ कहलाती है स्टेल रूट। अब थर्ड हम देखेंगे क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग का अर्थ ही होता है चढ़ना, आरोही। ठीक है, तो ये हो गई क्लाइंबिंग रूट। इसका एग्जाम्पल होता है पान। इस प्रकार की रूट जो होती है वो स्टेम के नोड और इंटरनोड से निकलती है। ठीक है, ये इसका नोड है, नोड या इंटरनोड से इस प्रकार की रूट निकलती है जो प्लांट को ऊपर चढ़ने में मदद करती है। मतलब यहाँ से ये प्लांट ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ के उसमें ग्रोथ करेगा। इस प्रकार की जड़ जो होती है वो अगले सिरे पर फूल के गांठ बनाती है। मतलब जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक गांठ तरह का बन गया है जिसको नोड बोल रहे हैं, जो फूली हुई स्ट्रक्चर होता है। इससे क्या होगा, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस निकलता है इस गांठ से। अब इसका एग्जाम्पल है पान। ये हो गया क्लाइंबिंग रूट। ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट में तीन तरह की रूट देखी, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट और क्लाइंबिंग रूट। प्रॉप रूट होती है वो बरगद में पाई जाती है। जो बरगद का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, जो जड़ उसमें झूलती हुई दिखती है, वो पूरी नीचे तक आती है और प्लांट को या उसके ब्रांच को सहारा देती है। ठीक है, सेकेंड हो गया स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में भी ये जड़ होती है, ये तिरछी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती है। ये होती है स्टिल्ट रूट। और इसका एग्जाम्पल है मक्का, मेज। थर्ड हो गई क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट में क्या होगा, यहाँ फूल का एक गांठ की संरचना बन रहा है और नोड से ये ऊपर की ओर चली जाती है जो इसको चढ़ने में मदद करती है। और इस प्रकार की जड़ जो होती है वो आगे के सिरे पे, मतलब ऊपर वाले सिरे पर फूल के एक गांठ बना लेती है जिससे एक चिपचिपा पदार्थ बनता है। और इसका एग्जाम्पल है पान। इस तरह से ये हुआ मैकेनिकल सपोर्ट।
अब इसके बाद हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर इंटरेक्शन विद माइक्रोब्स। modification of root for interaction with microbes। ठीक है, मतलब माइक्रोब्स द्वारा जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनके द्वारा जड़ का रूपांतरण किस तरह से माइक्रोब्स द्वारा जड़ का रूपांतरण होता है। इसको पहले हम ये जानते हैं ये होता क्या है। कोई भी दो प्लांट जो परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, मतलब दो प्लांट हैं जो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं जिससे दोनों को लाभ मिलेगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होंगे, एक से दूसरा कुछ लेगा और उसको कुछ देगा, मतलब दोनों का ही उसमें लाभ होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिम्बायोसिस, सहजीविता। और इसमें जो प्लांट इस सहजीविता को प्रदर्शित करते हैं वो कहलाते हैं सिम्बायोट प्लांट या सिम्बायोटिक प्लांट। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल है, एक आप लोगों ने लाइकेन पढ़ा होगा जो फंजाई और एल्गी दोनों होता है, और एक होता है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि माइकोराइजा क्या है। सबसे पहले हम ये बता दें कि माइकोराइजा की खोज फ्रैंक नाम के साइंटिस्ट ने 1885 में की थी। ठीक है, फ्रैंक ने 1885 में माइकोराइजा की खोज की या माइकोराइजा को नाम दिया। अब माइकोराइजा कितने प्रकार का होता है? तो माइकोराइजा टू टाइप होता है। एक होता है इक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा या इक्टोमाइकोराइजा, और सेकंड होता है इंटोट्रॉफिक माइकोराइजा या इंडोमाइकोराइजा। फर्स्ट है इंटोट्रॉफिक माइकोराइजा और सेकंड है इक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा वो हो गया जो रूट के बाहर की ओर होता है, वो कहलाता है इक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा। और सेकंड है इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा, मतलब जो रूट सेल होती है कार्टेक्स के अंदर पाया जाता है, वो कहलाता है इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। अब इसका हम डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट है इक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा। इक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा, इक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा जो होता है ये अभी बताया कि जड़ के बाहर की ओर पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि फंगस हाइफी होता है, वो होस्ट प्लांट होता है जिस पर वो पैरासाइट है। तो होस्ट प्लांट की सरफेस पे एक लेयर बना लेता है इक्टोट्रॉफिक में। जो प्लांट की होस्ट प्लांट की जो रूट है, रूट की जो सरफेस है उसमें एक लेयर बना लेता है जो नेट के समान, एक जाली के समान दिखाई देता है। उसमें क्या होता है कि माइकोराइजा जो होता है कुछ एंजाइम का सीक्रेशन करता है, मतलब माइकोराइजा जो है वो कुछ एंजाइम को स्रावित करता है जिसके कारण ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो उसमें घुल जाता है। ठीक है, जो एंजाइम स्रावित हुआ उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो घुल गया। और घुलने के बाद रूट पे जो हाइफी होता है
उससे मैटर पहुंच जाता है। और एक का हमारे लिए होता है जो सामान्य रूट जड़ होती है, मतलब जो नॉर्मल रूट होती है, ये रूट हेयर कहना चाहिए, उसको ये अलग कर देता है, उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है और फंगस की ग्रोथ ज्यादा होने लगती है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे अभी। ये है इक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा। अब इस प्रकार का जो माइकोराइजा है वो पाया जाता है पाइन, कोनिफर जो प्लांट होते हैं उसमें इक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा पाया जाता है। इसमें आगे बताया कि क्या होता है, जो फंगस हाइफी होता है वो होस्ट प्लांट पे एक लेयर बना लेता है, मतलब जो फंगस हाइफी है वो होस्ट प्लांट पे क्या करता है, पूरी एक लेयर बना लेता है, और लेयर बनाने के बाद इस तरह से लेयर बनाता है कि वो एक नेट के समान दिखाई देता है। ठीक है, और उसमें माइक्रोराइजा जो होता है उससे कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, सीक्रेशन होता है एंजाइम का, एंजाइम उससे स्रावित होते हैं जिससे ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सॉल्युबल हो जाता है, उसमें घुल जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, उसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, नॉर्मल रूट नहीं रह पाती है। फंगल की हाइफी जो होते हैं, फंगल की ग्रोथ ये बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगती है, जिसके कारण रूट ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। और इसमें एक बात और है कि प्लांट जो है अपना भोजन फंगस से लेता है, और जिसमें पाया जाता है उन प्लांट में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये माइक्रोराइजा जो है एंडोट्रॉपिक माइक्रोराइजा, ये सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम, कैल्शियम प्लांट को देता है, और साथ ही कुछ प्लांट हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, वो भी प्लांट को देता है। ठीक है, तो इसका एक फायदा क्या हो गया एंडोट्रॉपिक का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मॉलिब्डेनम, सल्फर, ये प्लांट को देता है। इसके साथ ही जो प्लांट हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये भी प्लांट को
देता है, इक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा। अब सेकंड है इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। इंडोट्रॉपिक माइकोराइजा, जैसा कि नाम से इसी पता पड़ रहा है कि इंडोट्रॉपिक मतलब अंदर, ठीक है, मतलब ये रूट के जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर पाया जाने वाला फंगस है, इस कारण से इसको कहते हैं इंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। ये है रूट माइकोराइजा राइजोम। इंडोट्रॉपिक माइकोराइजा को वैम भी बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है वेसिकल आर्बस्कल फर्मेटिंग माइकोराइजा। क्योंकि ये आर्बस्कल और वेसल्स को बनाता है। इसको हम इस प्रकार समझेंगे इंडोट्रॉपिक माइकोराइजा को। इस प्रकार के जो हाइफी होते हैं, इंडोट्रॉपिक माइकोराइजा का जो फंगल हाइफी होता है वो क्या करता है, लेयर नहीं बनाता है, ठीक है, पूरी सरफेस में वो फैल जाता है। जैसे इंडोट्रॉपिक में हमने देखा था कि वो एक लेयर बना लेता है जिसमें नेट के समान स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन इसमें क्या करता है, पूरी सरफेस में फैल जाता है। इसकी कार्टिकल सेल के अंदर ये प्रवेश कर जाता है और इंटरसेलुलर स्पेस में ये ग्रोथ करता है। जैसे ये हो गई कार्टिकल सेल, जितना भी इसमें स्पेस है यहाँ पूरे में ये फैल जाता है और फैल के यहीं पर ये ग्रोथ करने लगता है, ठीक है, मतलब कार्टिकल सेल के इंटरसेलुलर स्पेस में ये ग्रोथ करने लगता है। इसको वैम बोला जाता है। वैम का फुल फॉर्म होता है
वेसिकल, आर्बस्कल, फॉर्मेटिंग माइकोराइजा। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। वैग जो इसका दूसरा नाम है। इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा को वैग बोला जाता है, वेसिकल, आर्बस्कल, फॉर्मेटिंग माइकोराइजा। क्योंकि ये वेसिकल बनाता है, आर्बस्कल बनाता है, इस कारण से इसे वैग नाम दिया गया। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल सेल में अंदर प्रवेश कर जाता है और जो स्पेस सिग्नम होता है इनके बीच में, यहीं पर ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है और पूरे में, पूरी सरफेस में ये फैल जाता है। ठीक है, मतलब ये लेयर नहीं बनाता है, ये पूरी सरफेस में फैल जाता है। अब इसके बाद लास्ट आ जाता है रूट नोड्यूल। लास्ट है रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल में आप नाम सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। इसका क्या काम है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, उसमें किसके द्वारा आता है? ये जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और रूट तक पहुंचाता है। इसको हम इस प्रकार समझेंगे। ये रूट हेयर, यहाँ पर ये सवाल है। अब ये रूट हेयर किस तरह से बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेता है? रूट हेयर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाता है, जिससे वो बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेता है और जड़ तक पहुंचा देता है। ये इस रूट हेयर से बैक्टीरिया को ग्रहण करता है और रूट के अंदर भेज जाता है, जहां पे कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल की जो सेल होती है, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल की सेल डिवाइड हो जाती है। जैसे ही यहाँ से इसे इसके अंदर भेजा, तो यहाँ पे कॉर्टिकल सेल और पेरिसाइकल की सेल डिवाइड हो जाती है। इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो राइजोबियम है, वो पाया जाता है लेमिनेसी, जिन्हें पेपिलियोनेसियस प्लांट भी बोला जाता है। पेपिलियोनेसियस प्लांट में ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी रूट जो होती है उसकी सरफेस चिकनी नहीं होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी रूट की सरफेस चिकनी नहीं होती है, उसमें नोड या ग्रंथिका नोड्यूल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसकी सतह क्या होती है? चिकनी नहीं होती है, उसमें गाढ़ बनना शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं नोड्यूल। इसका एग्जांपल है राइजोबियम।
ये क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और नोड्यूल में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको क्या करेगा? उस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, इस फ्रूट में जो बैक्टीरिया पाया जाएगा उसको प्राप्त करेगा और बदले में प्लांट से बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट देता है। मतलब नाइट्रोजन ले लेता है, प्लांट को देगा, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट से ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन दे रहा है प्लांट को, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है प्लांट से। इसमें क्या होता है कि जो कार्टिकल सेल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसका, वो कार्टिकल सेल में जब पहुंच जाता है तो अनियमित वृद्धि होने लगती है। अनियमित वृद्धि होने के कारण जो सेल डिवाइड होती है वो भी अनियमित हो जाती है, जिसके कारण न्यूट्रॉन बनना शुरू हो जाता है। ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ मैच्योर नोड्यूल का। ठीक है, इस तरह से देखा कि नोड्यूल में किसी क्या होता है, यहाँ पर रूट हेयर निकला होता है। रूट हेयर बैक्टीरिया को लेकर जड़ को पहुंचाता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और बदले में कार्बोहाइड्रेट को लेता है। नोड्यूल में जब ये कार्टिकल सेल और पेरिसाइकल में जेलाइटिन स्ट्रक्चर इसका पहुंच जाता है, इसमें अनियमित ग्रोथ होने लगती है। अनियमित ग्रोथ होने के कारण जो सेल डिवीजन होता है वो भी अनियमित ग्रोथ करने लगता है। उसके कारण इसकी सरफेस चिकनी नहीं होती है, इसमें जगह जगह पर नोड्यूल बन जाता है, मतलब घुंघरा बन जाता है, गांठ बन जाती है। इसके कारण इसको बोला जाता है रूट नोड्यूल कहा जाता है। ठीक है, नोड्यूल में कई करोड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इतना था हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट में, जिसमें हमने दो टाइप सेकंड देखे और बाकी का पार्ट सेकंड में आज देखा। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।